दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मोदी सरकार की न तो रहीसी कम हो रही है और न ही खून निचोड़ने वाला टैक्स ही कम हो रहा है। यही नहीं, ऑपरेशन लोटस भी लगातार देश के विभिन्न राज्यों में जारी है जहां दूसरे दलों की सरकार है। कल कांग्रेस के 3 विधायकों के पास भारी भरकम नोट बरामद हुए हावड़ा में। कहा जा रहा है कि यह सारा खेल झारखंड की सरकार को गिराने के लिए खेला जा रहा था। खैर, लेकिन मोदी सरकार की रहीसी का अपना खेल है। आप यकीन नहीं करेंगे, पहली तिमाही में किस तरीके से राजकोषीय घाटा लगभग 2 गुना हो गया। आम लोगों से खून निचोड़ने वाले टैक्स से 5.96 लाख करोड़ वसूला गया और खर्च हुआ 9.48 करोड़ रुपए, बिल्कुल दुगने के करीब। यह कैसे हो रहा है? यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है, खून निचोड़ने वाला टैक्स आम लोगों से इसलिए वसूला जा रहा है क्योंकि कारपोरेट टैक्स में मनमाने छूट दी गई, आयात निर्यात टैक्स में मनमाने छूट दी गई, यानी रईसों को, उद्योगपतियों को लगातार टैक्स में छूट दी जा रही है और आम आदमी से उसके एवज में टैक्स वसूल कर राजकोषीय घाटे की पूर्ति करने का निर्णय सरकार का है। आम आदमी त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, लेकिन सरकार की अपनी नीति है। यह कौन सा मॉडल है? हम गुजरात मॉडल नहीं कहेंगे कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कल तंज कसा गुजरात मॉडल को लेकर, उस तरह की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति बदहाली पर चला गया है। और शायद यही वजह है कि कल राजधानी पहुंचे रघुराजन ने कहा कि श्रीलंका का उदाहरण दिया और कहा कि अल्पसंख्यकों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक में तब्दील करने के प्रयास देश को विभाजित भी कर सकता है। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन चूंकि वे बोलते रहे मोदी सरकार के खिलाफ, इसलिए उनकी बात को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। जबकि हकीकत यह है कि मोदी सरकार की अपनी रहीसी है। उस रहीसी को पूरा करने के लिए जिस तरीके से आम आदमी पर लगातार टैक्स वसूला जा रहा है, दूध, दही, पनीर, आटा तक में टैक्स वसूल लिया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलनों को लेकर जिस तरीके से सत्ता का रुख रहा है, उसे लेकर कर्मचारियों में बेहद आक्रोश है। डीए एचआर की मांग को लेकर जिस तरीके से कर्मचारियों ने 5 दिवसीय आंदोलन किया, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय सत्ता ने 5 दिन का वेतन काटने का निर्णय ले लिया है। वहीं आधे शिक्षक जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ थे, वे आंदोलन से लौट गए 5 दिन बाद। अब वे अनिश्चितकालीन आंदोलन में कब जाएंगे या किस तरह की रूपरेखा होगी, यह अलग बात है। लेकिन शिक्षा विभाग के 3 संगठन इस आंदोलन से अभी तक जमे हुए, वे अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ और नवीन शिक्षक संघ का आंदोलन जारी है। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, शालेय संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे और नवीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत ने कहा है कि अब तो जब तक डीए और एचआरए का फैसला नहीं होता, वे नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ अनियमित कर्मचारी संघ भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। स्कूली सफाई
कर्मचारी संघ तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के साथ कोई बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा भी बना रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस आंदोलन में अब आम आदमी पार्टी भी कूद गया है। कल उन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर जिस तरीके से भूपेश सरकार पर आरोप लगाया और गढ़वे नवा छत्तीसगढ़ पर तंज कसा, वह भी हैरान कर देने वाला है। और भूपेश सरकार के लिए यह एक चेतावनी भी है। हड़ताल कर्मचारी करते हैं और वेतन बढ़ता है विधायकों मंत्रियों का। यह बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, लेकिन सत्ता अपने में मस्त है। उसे लगता है गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी और धान के समर्थन मूल्य से अधिक राशि दे देने से अगला चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जिस प्रदेश के लाखों कर्मचारी नाराज हो, उस प्रदेश में क्या वापसी संभव हो सकता है?